हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है। एक हमें सर्कल दे रखा है और ये बोल रखा है कि एक हमारी कोड है और जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इस हिस्से को देखो ऐसे जब सर्कल बनता है तो सेंटर से जब ऐसे बनता है तो इस चीज को बोला जाता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, और इंग्लिश में इस त्रिज्याखंड को बोलते हैं सेक्टर। और जब इस तरीके से होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है वृत्तखंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृत्तखंड। ये वाला हिस्सा क्या होता है हमारा, वृत्तखंड। तो अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड को मतलब हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो हमें पहले में बोल रखा है कि हमें निकालना है सेगमेंट निकालना है। ठीक है, सेगमेंट निकालना है इसका। तो वो देखो सेगमेंट कैसे निकलेगा। सेगमेंट निकालने के लिए यानी कि ये वाला हिस्सा निकालना है हमने। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने। 10 सेंटीमीटर ये रेडियस है, यहां पे भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने जब ये वाला हिस्सा निकालना है, जब ये वाला हिस्सा निकालना है तो हमने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्कल का, इसी सर्कल को दोबारा बना के दिखा रहा हूं कि हमने पूरा इतना हिस्सा निकालना है जो हमने पहले सीख रखा है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा ये रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने पहले ये हमने निकालना है इसका सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब हमें सेगमेंट निकालना है तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये सेगमेंट होता है तो ये माइनर होगा। अगर देखो माइनर का मतलब समझ लो क्या होता है, ये वाला जो होता है ये माइनर होता है। ठीक है, जब भी कोई हम कोड बनाएंगे, जब भी कोई कोड बनाएंगे तो माइनर सेगमेंट ये होता है और मेजर सेगमेंट ये होता है। ठीक है, JOR है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें माइनर वाला निकालना है यानी ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि किस में से ये हमने सेक्टर निकालना है। उसके लिए तो हमने क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के रख लेते हैं। देखो क्या करना होगा इसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, शुरू से ही साथ लेके चलते हैं सबको, तो इससे हमारा आंसर सही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर देखो क्या होगा, वो हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस होगा 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, बी इंटू एच इसलिए होगा क्योंकि जो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल हमारा कौन सा आएगा, OAB। ठीक है, इसका एरिया, तो ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2 बी इन मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री दे रखी है तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिखना है। अब पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, आर की वैल्यू जो है वो 10 × 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 × 10 होगा, जो चीज़ सेम दिख रही हो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ 1/4 बचा है, मल्टीप्लाई 3.14, 10 × 10 100 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया। ठीक है, इसको कॉमन ले सकते हो या, ठीक है,
अब इसको देखो क्या, या तो मल्टीप्लाई कर दो या 4 से इसको डिवाइड कर दो 100 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 25 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो 3.14 को हम लिख देते हैं ऊपर, 25 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 5 4 जा 20 का 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 0 7 7 तो कितना 15, 7 और 8 कितना हो गया 15, और यहाँ पे कितना हो गया 8 और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 और 2, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 78.50 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो 50 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, 50 माइनस करेंगे। देखो इस नंबर में पॉइंट है हमारे पास, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो लास्ट में पॉइंट होगा इसके यहाँ पे, ठीक है। तो 50 पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखो, पहले ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, और पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, तो पॉइंट से इधर वाले नंबर लिखने हमने 50, उधर मत लिख देना गलती से, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, तो हमने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है ना, तो माइनस करो, देखो 8 में से 0 गया तो 8 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 28 पॉइंट, अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट से इधर यहाँ पे कितना है 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, निकल गया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, अब सेक्टर निकालना है, ठीक है। देखो यहां से जब हम यहां पे कोई रेडियस खींचते हैं, ठीक है, ये दोनों मैंने रेडियस खींच दिए, तो ये वाला जो होता है ये भी सेक्टर होता है और ये भी सेक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर, लेकिन ये होता है माइनर सेक्टर, ठीक है। हमसे ये वाला ना पूछ के उन्होंने कौन सा पूछा है, ये बाहर वाला पूछा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट है इसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे थीटा देखो कितना होगा, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो बाद का कितना होगा, तो इसको समझ लो पूरा टोटल कितना होता है 360। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, समझ लो अगर हमें थीटा निकालना है ये बाद वाला, तो 360 में से 90 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये पूरी वैल्यू 360 अब माइनस 90 में यहाँ लिख दूँ, और 360 तो नीचे था ही, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, आर की वैल्यू 10 × 10 होगी। जब इसमें से हमने 90 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 270, ठीक है। अब देखो अगर पॉइंट को हटाना चाहते हो तो 2 0 नीचे ले लो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है। 1 0 2 0 ये ऐसे कट गई, 0 से 0 काट दिया तो 27 अपॉन में 36 यहाँ पे बच गया, और 314 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर डिवाइड करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 1 वहाँ पे गया, 2 5 जा 10, 1 वहाँ पे गया, 2 7 जा 14, तो 27 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 157, ठीक है। 27 को 157 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 से फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे,
तो देखो कितना आएगा, 157 को हमने मल्टीप्लाई करना है 27 से, 7 7 जब 49, 4 35 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 39, 7 5 35 और 4 39 हो जाएगा 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, 2 7 जब 14, 11 का 1, 2 3 1 जा 2 और 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 13 का 1 2 4 4 2 3 9 ऊपर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है 4 2 3 9 ऊपर हो गया, नीचे 18 से अब इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा ये अगर जा रहा है किसी टेबल से तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इसको। देखो 27 18 और 157 और 1, तो यहाँ पे 27 दोबारा लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे करते सीधा, अपॉन में 18 था 157 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 18, 2 9 8, ठीक है। अब ये क्या है 2 9 20, 3 9 27 और यहाँ पे हमारा कितना किस पे गया 3 6 18। अब 3 से दोबारा काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। देखो कितना बचा है हमारा 3, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 157 बचा है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 17 का 1 471 आ जाएगा, ठीक है। तो 471 आ गया हमारा, और 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 से कर लो डिवाइड इसको। 2 2 जा 4, 7 आ गया, 2 3 जा 6, 1 बचा, एक 1 ये हासिल, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 उतर गया, 2 5 जा 10 हो गया। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर।